नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम ने यूएई से दो टूक ईरान को चेताया है और जिसके बाद खाड़ी देश में हड़कंप मच गया है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की जमीन से ऐसा क्या कह दिया है ईरान को लेकर। दूसरा, क्या पाकिस्तान का नंबर लगने जा रहा है? क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये साफ बता रही है कि इजराइल कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है और उस प्लानिंग के पीछे की जो वजह है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह जानेंगे कि आखिर में यूएई, भारत और इजराइल के बीच क्या पक रहा है। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू हो, डोवाल साहब हो या फिर मोसाद हो, इनकी एक तरह से कहा जाए कि यूएई में बड़ी मौजूदगी दर्ज की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले। तो इसलिए बहुत कुछ है जो चल रहा है और इसमें एक चीज जोड़ कर रखिएगा कि अभी भारत के शिप पर ओमान कोस्ट के पास हमला हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है और इस घटना के आप ये कहें कि पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूएई यात्रा है और वहां से जो कुछ उन्होंने कहा है उसे समझना चाहिए। पीएम यूएई पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद जो वो सबसे बड़ी बात बोले हैं वो बात दरअसल सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी है और ये चेतावनी इतनी बड़ी है कि पूरा जो खाड़ी है, खाड़ी में एक तरह से कहा जाए कि सबके होश पाख्ता हो रखे। क्यों? क्योंकि खाड़ी में वो लोग जिन्होंने भारत के शिप पर हमला किया है ना, उसको सीधा सीधा पीएम ने संयुक्त अरब अमीरात से चेता दिया है, समझा दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो इतना बम पड़ेगा कि कहा जाता है ना धुआं धुआं हो जाएगा सब। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये तो हमने आपको एक कहा जाए कि चर्चा के दौरान थोड़ा हल्के अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में बताया, लेकिन आप सुनिए कि पीएम ने कहा क्या है। और ये जो ओमान कोस्ट पर भारत के शिप के साथ हुआ है, ये आप मानकर चलिए कि इन लोगों के जो है इनकी नानी याद आ जाएगी। सुनिए क्या कहा है पीएम ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूएई पर जो हमले हुए उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि यूएई पर हुए हमले की हम घोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया है यह किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। फिर पीएम कहते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों में यूएई के राष्ट्रपति ने जिस संयम साहस का परिचय दिया है यह बहुत ही सराहनीय है। ठीक है साहब। अब देखिए यूएई पर कौन हमला कर रहा था? यूएई पर हमला ईरान ने किया। यह ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हमला किसी पर अगर हुआ है इस युद्ध के दौरान तो वो यूएई है। उसने सबसे ज्यादा गोले खाए हैं। उस यूएई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डटकर खड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान को सीधा चेताया गया है और हम डिफेंस कॉपरेशन कर रहे हैं। किसके साथ? यूएई के साथ। यानी सुरक्षा के सारे जो एक तरह से कहा जाए कि इंतजामात हैं वो किए जाएंगे यूएई के लिए। और ये मामला सिर्फ ईरान तक को ही समझाने का नहीं है, सऊदी को भी बताने का है। सऊदी अरब, जी हां, यूएई का अभी जो टसल है वो सऊदी अरब से भी तो चल रहा है और सऊदी अरब की नजदीकियां किससे हैं? पाकिस्तान से। तो एक तरह से कहा जाए कि यूएई में जाकर पीएम ने ईरान को भी धमकाया, सऊदी अरब को भी समझाया और पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दिया गया कि उड़ो मत। पाकिस्तान को यह संदेश जो देने की बात हो रही है, मैं क्यों कह रहा हूं? खबर है, यूरेशिया टाइम्स खोलकर पढ़िएगा। यूरेशिया टाइम्स में साउथ एशिया का जो कॉलम है उसको थोड़ा आप खोल के पढ़िएगा। उसमें खबर है 12 मई की। खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि ईरान के जो एयरक्राफ्ट है उनको रखने की जगह
पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पे दी। ये लीजिए साहब, एयरक्राफ्ट को, ताकि युद्ध के दरमियान जो कुछ चल रहा था उसमें उसके ये एसेट जो है वो बर्बाद ना हो जाए। पाकिस्तान मदद कर रहा है। और इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान का जो यूरेनियम इनरिच प्रोग्राम है उसको ध्वस्त करना है। समझ रहे हैं आप? ये डोनाल्ड ट्रंप को आप कुछ भी कहिए, लेकिन वो चीन को समझाने गए थे। और ये जो ईरान बैठा है हारमूज पे बंद करके और कह रहा है नहीं हमने तो आपके लिए खोल रखा है, आपने हमारे लिए खोल रखा है, और ओमान पर हमारे सिर पर हमला होता है। ये बड़ी बात है। और ये देखिए आप, चीन जो है वो पूरी तरह से ईरान की मदद कर रहा है, और चीन के कहने पर ईरान हमारे साथ मजाक कर रहा है। ये तो आप दो टूक समझिए, ये सीधी सी बात चल रही है कि भाई हारमुज आप खोल ले रहे, हमारा सिप तो आने दीजिए। अरे हम सऊदी अरब से लेते हैं, हम जो है कतर से गैस लेते हैं, आप आने नहीं देंगे? आप हमारा जहाज जो है आपने कह दिया है खाली नहीं हम तो जाने दे रहे हैं, और जो है हारमुज बंद करके रखा है आपने। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई से कहा, यूएई में खड़े होकर, कि ये जो हारमुज स्ट्रेट है ये खोला जाना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन होना चाहिए, इस पर दादागिरी नहीं चलेगी किसी की। और यहां दादागिरी ही हो रही है। भाई चीन के इशारे पर आप क्या क्या कर रहे हैं? चीन तो भारत को एक तरह से कहा जाए कि मानता है कि भारत उसका प्रतिद्वंदी है, तो अब अपने प्रतिद्वंदी को परेशान करने के लिए इधर बांग्लादेश की मदद हो रही है, उधर पाकिस्तान की मदद हो रही है, पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है, और चीन भी जो है ईरान के साथ लगा हुआ है। किसको परेशान करने में? भारत को परेशान करने में। तो इसलिए ये जो इन्होंने एयरक्राफ्ट वगैरह रखा है, इसकी जानकारी जो है वो अमेरिका के पास है, और अमेरिका के सीनेटर ने एक तरह से कहा वो फट पड़े कि ये क्या इमीडिएट करेगा, ये कौन सा मध्यस्थता करेगा हमारे और जो है ईरान के बीच में, जब ये खुद ही जो है नूर खान एयरबेस दे रखा है ईरान को। ये यूरेशिया टाइम्स की खबर है, आप जाकर इसे फिर से मैं बता दूं, चेक कर लीजिएगा। खैर मैं बता दूं, नहीं तो आप में से कई लोग जो है तुरंत आग बबूला हो जाएंगे। तो ये मैं आपको चलते चलते बता देता हूं। आप साउथ एशिया वाला जो यूरेशिया यूरो टाइम्स खोलिएगा, और यूरो एशियन टाइम्स साउथ एशिया के कॉलम में जब आप जाइएगा तो ये चौथी खबर है, नॉट सॉक्ड इफ ट्रू, यूएस सेनेटर स्लैम्स पाकिस्तान मीडिएशन रोल। ठीक है, अब साहब ये सब चल रहा है, तो जब पाकिस्तान अगर इनको पनाह दे रहा है तो पिटाई तो होगी। और अगर इजराइल ये मानकर चल रहा है कि हमको ईरान को एकदम में दुरुस्त कर देना है, तब तो ये मानकर चलिए कि बिना पाकिस्तान को दुरुस्त किए ईरान को दुरुस्त नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो एक तो ये मामला है। दूसरा आप देखिए कि अभी राइटर्स ने खबर की, एक रोज पहले की खबर है राइटर्स की, और वो खबर ये कह रही है कि साहब, खबर क्या मतलब, नेतन्याहू ने ही कहा था कि वो मार्च में गए हुए थे। कहाँ? मतलब उन्होंने कहा कि हम गए हुए थे यूएई। सूत्रों के हवाले से राइटर्स ने खबर की है कि मार्च का महीना था जब वो गए हुए थे, 26 मार्च की बात है। ठीक है साहब, उसके बाद पता चलता है कि मोसाद के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, फिर डोवाल साहब जाते हैं, और ये तमाम दौरों के बीच क्या किया जा रहा है, यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट मुहैया कराए जा रहे हैं। आयरन ड्रोन तक दिया गया है। भारत भी बहुत कुछ दे रहा है क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट है। हम यूएई के साथ मिलकर एक तरह से कहा जाए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। कौन कौन मिलके? भारत, इजराइल और यूएई। और ये जरूरी है हमारे लिए। जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए,
ये जो हार्मुज स्ट्रेट है ना, ये खुला होना चाहिए, या ऐसे तो नहीं चलेगा, ये दादागिरी से बात नहीं चलेगी। तो हमें हमारा हित ख्याल में रखते हुए चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, और उसी के मद्देनजर ये जो मेल मुलाकात हुई है, देखिए ये अनायास तो नहीं हो रहा है ना। आप देखिए पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार ये खबर आती कि डोभाल साहब यूएई पहुंच गए, डोभाल साहब यूएई पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है कि यूएई पहुंच रहे हैं तो यूएई वो टहलने तो जा नहीं रहे हैं। यूएई जाने का जो सबसे बड़ा कारण है भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे लिए हमारी ऊर्जा जरूरत है, इसीलिए हमारे यहाँ ऑयल रिजर्व बनाने की बात हो रही है। यूएई ने कहा आप चिंता मत करिए, भरपूर तेल आपको मुहैया कराया जाएगा। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बड़ा भारी मसला है, और इसीलिए पीएम ने जब वहां बोला ना, तो पीएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें हमारी सिक्योरिटी बहुत प्यारी है, और अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो XYZ कोई भी हो, वो कोई भी हमारे यहाँ चिल्लाता रहे कि हमारे बड़े सांस्कृतिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध अपनी जगह है, और हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं वो अपनी जगह है। और आज हमारा राष्ट्रीय हित इस बात में है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करें, और वो अबाध गति से चलती रहे, सतत चलती रहे, इसकी हम गारंटी लें। पीएम इसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए, और दूसरी चीज वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि पश्चिम एशिया में शांति बने। अब जिनको शांति बनानी है वो तो शांति बनाने वाले नहीं है, वो तो उछल कूद मचा रहे हैं। वो कभी यूएई के ऊपर रॉकेट छोड़ देते हैं तो कभी किसी के ऊपर गोला छोड़ दे रहे हैं। तो ये उछल कूद से तो नहीं बात बनेगी। तो इसलिए जो है, जो वहां बैठकें हो रही हैं, वो बैठकें तो देखिए बहुत साफ है कि चीजें जो है वो बहाल होनी चाहिए। वैसे भी पीएम ने साफ कहा है, और कई बार पीएम कह चुके हैं कि ये बुद्ध का देश है। तो हम शांति की तो बात करते ही हैं, लेकिन फिर ये कृष्ण का भी देश है, जहां जब भीष्म पितामह नहीं माने तो फिर भगवान ने उठा लिया सुदर्शन चक्र। तो सारी तरह की चीजें हैं यहाँ पर। भगवान राम का भी देश है। जलद न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। पहले भगवान राम ने भी समुद्र को मनाया, जब मान गए तब कहे इनको पीटना ही पड़ेगा। तो हम दोनों तरह के देश हैं। ये पीएम ने जो है यूएई से साफ संदेश दे दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।